नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस वर्ष के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन आने की आशा व्यक्त की। स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ ने प्राप्त किया 16वां स्थान। 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों के वर्ग में मिला 8वां रैंक। और चंडीगढ़ में एक देश एक राशन कार्ड योजना हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जाहिर की है कि इस वर्ष के अंत तक कोविड-19 की बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन आएगी। एक साक्षात्कार में उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले वर्ष की पहली तिमाही में लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा ऑक्सफोर्ड द्वारा निर्मित वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है और इस संस्थान ने वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू कर दिया है ताकि ट्रायल के सफल होने के बाद समय पर ये मिल सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में बनाए जा रहे 2 अन्य वैक्सीन के भी ट्रायल एडवांस स्थिति में हैं और उनके परिणाम भी इस वर्ष के आखिर तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने पर सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट पर काम करने वाले, बीमारी से पीड़ित व बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के सबसे साफ शहरों की सूची में चंडीगढ़ को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों के वर्ग में चंडीगढ़ को 8वां स्थान मिला है। चंडीगढ़ ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले साल शहर को 20वां रैंक मिला था। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार चौथी बार पहले स्थान पर कब्जा जमाया है व सूरत दूसरे तथा नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। शहर में नगर निगम की ओर से सिटी ब्यूटीफुल को साफ सुथरा रखने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर हुई है। सर्वेक्षण में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, शहरवासियों द्वारा दी गई फीडबैक, सर्विस लेवल प्रोग्राम, के आधार पर शहर को अंक दिए जाते हैं, जिसके बाद शहर की सर्वेक्षण में रैंक तय होती है। देश के 4242 शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान चंडीगढ़ की इस बार की रैंकिंग पर मेयर राजबाला मलिक ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन रहा है तथा भविष्य की योजना बेहतर बनाकर शहर को अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने कहा कि कुछ कमियां रही हैं जिन पर मंथन कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उधर चंडीगढ़ को देश की राजधानी, राज्यों की राजधानी तथा यूटी में लोगों द्वारा ऑनलाइन फीडबैक देने में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का अवार्ड भी मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तरी जोन में राज्य द्वारा अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखे जाने पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर ओवरऑल दर्जे में सुधार करते हुए 6ठा स्थान हासिल करने पर खुशी जाहिर की है कि इस प्राप्ति को लोगों की भागीदारी का निष्कर्ष बताया और उन्होंने इसका श्रेय शहरी स्तर पर मजबूत ढांचे, मुहिम के द्वारा लोगों के व्यवहार में बदलाव और प्रशिक्षित कर्मचारियों को दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ सर्वेक्षण में 2020 के परिणामों में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा के सबसे अच्छे प्रदर्शन को निकायों द्वारा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत किए जा रहे परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि 850वीं रैंकिंग से 11वीं रैंकिंग पर आने के लिए चरखी दादरी को उत्तरी जोन में सबसे तेजी से सुधार करने वाले शहरों में प्रथम रैंक मिला है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को शुरू कर दिया है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लॉन्च किया तथा कुछ लोगों को उनके राशन कार्ड भी बांटे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को राशन प्राप्त करने के लिए आई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा की थी। चंडीगढ़ ने इस योजना को शुरू कर दिया है, जिससे जरूरतमंद तथा प्रवासी लोगों को लाभ होगा। परिदा ने कहा कि चंडीगढ़ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सुविधा पहले से ही शुरू की गई है, जिसका लाभ लोगों को सीधे उनके खाते में राशन की सब्सिडी जारी कर मिल रही है। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में भी डीबीटी लागू है, इसलिए अब अगर चंडीगढ़ के निवासी वहां जाकर रहने लगते हैं तो वे डीबीटी का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में डीबीटी शुरू नहीं हुई है वहां इस कार्ड से लाभार्थी को राशन मिल जाएगा तथा ये कार्ड पूरे देश में चलेगा।
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस अवसर पर बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया तथा कुछ लोगों को कार्ड दिए गए। शहर के लोगों को ये कार्ड उनके घर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पर एक वेबिनार का आयोजन करवाया गया। वेबिनार के माध्यम से नई शिक्षा नीति के बारे में अलग अलग स्कूलों के प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श किया गया और नई शिक्षा नीति के आने के बाद किस तरह के बदलाव आएंगे उस पर चर्चा की गई। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल देवप्रीत सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद खासकर विद्यार्थियों को ज़्यादा फायदा होगा। अब वो विद्यार्थी 12वीं कक्षा से ही अपने हुनर की पहचान कर और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे और अपने विषय का चुनाव कर सकेंगे। The students will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly in secondary school. Holistic development and a wide choice of subjects and courses year to year will be the new distinguishing feature of the secondary school education. And another very important thing is wherever possible the medium of instruction at least till grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, the mother tongue, the regional language. डायरेक्टर आरओबी चंडीगढ़ आशीष गोयल ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति बेहतर साबित होगी और इससे उन्हें हुनर बढ़ाने में मदद मिलेगी। Bringing nearly revolutionary changes in the education system of the country by bringing about changes in the curriculum, providing more flexibility, focus on multidisciplinary approach, and doing away with the rigid watertight compartmentalization such as the arts and science streams. The aim is to develop skills and competencies among the students, particularly learning life skills, and develop critical thinking in them. वेबिनार में अलग अलग स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शिक्षकों ने भाग लिया और नई शिक्षा नीति 2020 को बेहतर बताते हुए खुशी जाहिर की। Whether one is attached to education or not, but still education forms the basis of all other sectors in the country. Whether you're in automobile sector, whether you're in financial services sector, education sector forms the basis of all other structures of economy. So so everybody has had an opportunity to participate in this policy. गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। लोग इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करते हैं और आनंद चतुर्थी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। कोरोना काल में लगभग सभी त्यौहार एहतियात के साथ मनाए जा रहे हैं और लोग इस बार गणेश महोत्सव को इको फ्रेंडली तरीके से ही मनाना चाहते हैं। पेश है इस त्यौहार पर एक रिपोर्ट। सभी त्यौहार एहतियात के साथ मनाए जा रहे हैं, वहीं इस बार गणेश महोत्सव को इको फ्रेंडली तरीके से ही मनाना चाहते हैं। गणेश चतुर्थी के लिए पंजाब के मोहाली में जोधपुर के कलाकार फूलचंद इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार की मिट्टी और कच्चे रंगों से गणेश भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं। लोग इन्हें किसी बड़े बर्तन में भी विसर्जित कर पानी क्यारियों में डाल सकते हैं। पहले मैं खड़िया मिट्टी की बनाता था, लेकिन लोग अब इको फ्रेंडली की मूर्तियाँ मांगने लगी। तो इस साल कोरोना की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनाता था मैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से बड़ी मूर्ति नहीं बनाई मैंने सिर्फ 1 फुट से लेकर 2.5 फुट तक की मूर्ति वो बनाई है। वो बनाई इको फ्रेंडली मूर्ति। वो इको फ्रेंडली मूर्ति का यही है जी कि वो मिट्टी की मूर्ति है, अपने घर में ही पूजा करो और घर में ही विसर्जन कर लो। घर में विसर्जन कर लो और अपना पेड़ पौधों के अंदर डाल दो, क्यारियों में डाल दो और आसानी से 1 घंटे में घुल जाती है। मूर्ति खरीदने आए श्रद्धालुओं का मानना है कि कोरोना काल के चलते यह घर पर ही रहकर मनाना चाहते हैं और उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इको फ्रेंडली मूर्तियां होने के कारण वे पर्यावरण को प्रदूषित ना करते हुए अपनी पूजा अर्चना कर पाएंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी इको फ्रेंडली मूर्ति जो होती है वो बहुत ही बढ़िया और पोल्यूशन लेस होती है। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। सभी को इको फ्रेंडली मूर्ति ही लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने आज ली है। देश में सर, हमारे इंडिया में सभी को मैं बहुत ही इजीली एंड आप घर पे उसका विसर्जन कर सकते हैं। आपको एडवांस में गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 2 साल से इको फ्रेंडली गणपति जी रख रहे हैं। लास्ट ईयर हमने अपने घर में विसर्जन किया था और इस बार भी हम सोच रहे हैं हम अपने घर में ही विसर्जन करें
हम चाहते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं वो सब इको फ्रेंडली गणपति जी रखें और उनका विसर्जन करें। ये हमारे कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है और किसी भी तरीके से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना दुष्प्रभाव ला सकता है। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज, चंडीगढ़। अब खबरें फटाफट। पंजाब के सभी 167 शहरों व कस्बों में आज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रोजाना लगेगा कर्फ्यू। शनिवार व रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।